हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सांख्यिकी और प्रायिकता, जो कि आपका चैप्टर है क्लास 10th का। और यहाँ पे सारा हम बेसिक्स पहले बता देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे चैप्टर का जो कितना भी क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये आपका जो चैप्टर है वो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो है वो इजी होता है, मार्क लाना इसमें आसान होता है। ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कोई भी बच्चा है जो वो इसको आराम से सॉल्व कर सकता है और अच्छा मार्क ला सकता है। इसलिए इस चैप्टर को आप लोग जितना अच्छे से यहाँ पे हम आप एक्सप्लेन करेंगे उसको आप अच्छे से देखिए और फिर खुद से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लेसन में है आपका जो है वो संचयी, बारंबारता और वक्र तथा त्वरण। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिए इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड कर्व। कर्व मीन्स क्या हो गया, वक्र हो गया, और इसको बोलते हैं ओजीव, जो कि जिसका मतलब होता है त्वरण होता है। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर इंट्रोडक्शन में आपका दिया हुआ है कि हम लोग ने दंड आलेख, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, जो कि आप लोग क्लास नाइन्थ में पढ़े होइएगा। उसी क्रम में यहाँ पे क्या है, त्वरण है। त्वरण को क्या बोलते हैं, ओजीव बोलते हैं। यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ओजीव या ओजाइव, आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब देखिए ओजीव क्या होता है, ये एक टाइप का आपका क्या होता है, कर्व होता है। देखिए ओजीव का मतलब क्या होता है, ये कर्व बनेगा। मान के चलिए यहाँ पे एक डाटा बनाएंगे, है ना, तो ये रहेगा आपका वाई एक्सिस और ये रहेगा आपका एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो जिस टाइप का भी कर्व बनेगा, तो ये एस टाइप का कर्व बनेगा, एस शेप का ही बनेगा, मतलब अवतल या उत्तल के टाइप में रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये इसको हम बोलते हैं त्वरण बोलते हैं हिंदी में। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए कि त्वरण किसको बोलते हैं। यहाँ पे है संचयी बारंबारता, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे किस तरीके से निकालते हैं। जब आपका कोई दिया हुआ डाटा हो, मतलब ये जो है वो आपका दिया हुआ क्लास इंटरवल दिया हो, तो इसमें आप किस तरीके से पता कीजिएगा कि इसका जो बारंबारता दिया हो, तो इससे हम क्या है संचयी बारंबारता किस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए ये सब चीज़ हम आगे बताते हैं आपको। जैसे देख लीजिए यहाँ पे जो ये डाटा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे मेरा दिया हुआ है कुछ, मतलब कि जो किलोग्राम है, और ये बारंबारता दिया हुआ है, ये चर मान है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे जब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे इसको, तो यहाँ पे जिस तरीके से देखिए आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका एग्जाम्पल में। तो देखिए 32 से 34 किलो के बीच में आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब क्या है, जब इस तरीके से जाएगा तो यहाँ पे इस तरीके से ऐड होगा, 6 1 कितना होगा, 7 होगा। फिर यही चीज़ यहाँ भी ऐड हो जाएगा, मतलब 1 + 6 + 8, मतलब जितना नीचे जाइएगा, मतलब नीचे जितना आप जाइएगा इस बारंबारता में, उतना क्या होगा, उससे ऐड होते होते जो बनेगा वो क्या आएगा, आपका संचयी बारंबारता। और लास्ट में जो आएगा, जैसे लास्ट में इसमें आया है ना कि आपका जब किए हैं यहाँ पे एडिशन या जोड़, तो ये 22 आया है। तो यहाँ भी संचयी बारंबारता निकालने के बाद आपका 22 ही आएगा, है ना। अब देखिए लास्ट वाला जो टर्म आएगा वो इसका 22 आएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि 34 से 36 में क्या है, भार कम इत्यादि है, तो उपयुक्त एक स्तंभ जोड़ा जाता है, तो वर्ग अंतराल के सामने उसकी बारंबारता, पहले वर्गों की बारंबारता का योगफल लिख दिया जाता है। इसके क्या है, वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता करते हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, योगफल हो रहा है, मतलब उसका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, जोड़ रहे हैं हम वहाँ पे। और देखिए यहाँ पे क्या है, संचयी बारंबारता क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है। तो संचयी बारंबारता जो होता है, जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 2 टाइप का होता है, लेस दैन टाइप ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर दैन टाइप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हम बोलते हैं क्या, से कम संचयी बारंबारता और से अधिक संचयी बारंबारता। तो ये क्या है, आपको हम बताएं थे अभी थोड़ा देर पहले कि एक हम लोग जब किसी भी ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं, मतलब दिखाते हैं किसी भी कर्व को, तो ये तो होगा एक लेस देन टाइप और एक क्या होगा, मोर देन टाइप। तो इस दोनों को पता करने के लिए हमको क्या, कैसे पता करेंगे क्या ये लेस देन टाइप है या मोर देन टाइप है, इस चीज़ को हम यहाँ पे अब आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है त्वरण। त्वरण क्या होता है कि एक संचयी बारंबारता का आलेख प्रदर्शन, चूंकि 2 प्रकार का होता है, हम लोग जानते हैं, अभी देखे हैं कि जो कम त्वरण होता है और एक अधिक वाला त्वरण होता है। देखिए यहाँ जो दिया हुआ है आप इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए। और देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, लेस देन जो आपका त्वरण होगा, जो ओजीव होगा, उसको हम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, जो संचयी बारंबारता होगा, जो संचयी बारंबारता जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, और जिसमें उसमें अपर लिमिट होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगा। तो देखिए अपर लिमिट कैसे हम पता करेंगे, यहाँ पे डाटा देखिए से लेके 32 से लेके 34 तक है, तो 32 और 34 में क्या अपर
लिमिट क्या हो गया आपका 34 हो गया, और लोअर लिमिट क्या हो गया 32 वाला। तो ये वाला जो डाटा है देखिए, ये वाला जो है 32 से लेके 36 इधर है, तो ये क्या होगा, ये आपका हो गया आपका लोअर लिमिट, मतलब ये आपका लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। और ये 34 से लेके ये कितना है 34 36 38, ये सारा क्या हो गया, ये आपका हो गया आपका अपर लिमिट। ये चीज़ समझ लिए यहाँ पे। अब वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि उच्च सीमा के भुज, मतलब भुज मीन्स क्या होता है, एक्स वाला। आप लोग अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा कि भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है। तो एक्स वाला जो पार्ट होगा इसको हम भुज बोलते हैं, और कोटि बोलते हैं वाई वाले पार्ट को, समझ गए। वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, मतलब जैसे मान के चलिए 10 से लेके आपका 20 तक दिया गया है, तो 20 क्या हो गया यहाँ पे, इसका उच्च सीमा हो गया है ना। तो 20 आपका उच्च सीमा है, तो इसका हम क्या लेंगे, 20 लेंगे एक्स के जगह पे, है ना। और क्या है, जो संचयी बारंबारता दिया होगा, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और अपर लिमिट लेंगे, तो क्या बनेगा, ये मेरा जो है वो कम त्वरण बनेगा। मतलब जो अपर लिमिट और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता और जो आपका उच्च सीमा है, इस दोनों को अगर मिला के लिखिएगा, एक्स के जगह पे ये लिखिएगा और वाई के जगह पे आप लिखिएगा संचयी बारंबारता, तो क्या बनेगा आपका कम त्वरण बनेगा। मतलब क्या है आपका लेस देन ओजीव बनेगा, है ना। तो और इसी टाइप से क्या कीजिएगा, जब निम्न सीमा लीजिएगा, मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ले लीजिएगा आप 10, तो 10 क्या है, इस दोनों के बीच में जो ये वर्ग अंतराल दिया है, तो 10 क्या है, कम है, तो 10 क्या हो गया आपका निम्न सीमा। निम्न सीमा और क्या है, जो उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, जो संचयी बारंबारता रहेगा, तो इस दोनों को x के जगह पे ये लिखिएगा और y के जगह पे ये लिखिएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। तो क्या होगा, ये आपका बनेगा अधिक त्वरण, मतलब मोर देन ओजीव बनेगा, है ना। तो आप लोग समझ गए यहाँ पे कि क्या है लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव किस तरीके से बनेगा, जो त्वरण हम लोग निकालेंगे। आई होप इस चैप्टर का आप लोग क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। अब देखिए संचयी बारंबारता किस तरीके से निकालेंगे, मोर देन ओजीव किस तरीके से निकालेंगे, लेस देन ओजीव किस तरीके से निकालेंगे, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस चीज़ को यहाँ पे पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर क्या है हम लोग जो चैप्टर है आपका उसको हम यहाँ पे बताएंगे। तो देखिए उदाहरण में आपका हम निम्न सारणी से 2 प्रकार के त्वरण आलेख करते हैं। मतलब यहाँ पे जो है ये आपका दे दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता दे दिया, ये वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता दे दिया। तो इसी वर्ग अंतराल बारंबारता से क्या है हमको बताना है कि कौन सा लेस देन होगा और क्या कौन सा मोर देन होगा। तो इस चीज़ को देखिए यहाँ पे बताया गया है आप लोग को, ये डाटा देखिए 20 से 30 में क्या दिया हुआ है, जब हम 30 से कम करेंगे तो 30 से कम कितना है आपका 7 है ना। फिर इसी तरीके से लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है आपका 30 से 40 में दिया हुआ है, तो क्या है 40 से कम, तो 40 से कम कितना हो गया, 40 से कम में तो ये भी आएगा 7 वाला भी आएगा, है ना। 7 वाला भी आएगा, 7 + 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 40 से कम तो ये भी है ना, यहाँ पे तो ये डाटा हमको नहीं दिया है कि 40 से कम मतलब 20 वाला नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी होगा 7 + 2, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 40 से 50 के बीच में, तो 50 से कम, 50 से कम तो ये भी है 7 2 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग ऐड कीजिएगा, जब जोड़िएगा इसको तो यहाँ पे क्या है आपका जो है वो कम वाला मिल जाएगा, मतलब लेस देन टाइप मिल जाएगा। लेस देन टाइप जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब आप क्या कीजिएगा कम वाला लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम जो है मोर देन टाइप देखते हैं कि मोर देन टाइप जो है वो ओजीव किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है 20 से क्या है 30 है, तो आपको हम बताए थे कि जब मोर देन लेना है तो हमको लोअर वाला लेना है। तो इसमें जो लोअर है जो सबसे कम है, देखिए जो आपका सबसे कम दिया हुआ है वो क्या है 20 दिया हुआ है ना। इस क्लास इंटरवल में जो आपका यहाँ पे वर्ग अंतराल है इसमें 20 दिया हुआ है कम, तो क्या होगा 20 से अधिक, तो 20 से अधिक कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए। देखिए 20 से अधिक, तो 20 तो यहाँ पे 7 है ना, तो 7 तो इधर आ ही गया, और इधर 20 से अधिक कितना हो गया 8 2 10 और यहाँ पे 18। तो 18 में जब आप 7 जोड़िएगा तो वो क्या हो जाएगा 20 से अधिक, मतलब 18 7 कितना हो गया 25 हो गया। तो इसलिए यहाँ पे आया है आपका 25 आया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 30 से लेके 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में क्या करेंगे हम 30 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे डाटा देखिए आप 30 से अधिक मतलब क्या है यहाँ 8 3 11 5 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 16 में क्या कर देंगे हम यहाँ पे जो है वो 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये वाला भी होगा ना 30 से 40 के बीच में। तो क्या होगा 8 8 3 11 5 16 2 जो है वो
कितना होगा 16 2 आपका 18 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 18 आ गया। और अगर आपको एक तरीका से दूसरा तरीका से निकालना है तो क्या कर सकते हैं, इसी डाटा को देखिए, इसी डाटा में क्या कर देना है, जो सारा है 30 से अधिक बोल रहा है तो 30 से अधिक तो ये वाला भी होगा, तो इसमें क्या कर देना, आपको ऐड कर लेना है, मतलब 8 2 10 7 3 10 5 जो कितना हो जाएगा 10 10 20 5 25 हो जाएगा। तो 25 में आपको क्या करना है कि मतलब जो है वो कितना बोल रहा है 30 से अधिक, तो 25 माइनस 7 कर दीजिए, तो आपका जो है वो वही आंसर आएगा 18 आएगा। समझ गए। तो इसी तरीके से आप लोग जो है वो कम वाला और अधिक वाला यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे सारा डाटा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 40 से लेके 50 तक में है, तो यहीं पे देख लीजिए 40 से अधिक दिया हुआ है, तो 40 से अधिक तो ये वाला हो जाएगा, तो क्या होगा 8 3 11, और ये वाला भी ना आएगा तो 11 5 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका दिया रहेगा 50 से लेके 60 के बीच में, तो आप यहाँ पे 3 जोड़ लीजिए, 3 प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 11, है ना। तो आप इस तरीके से तो निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो मोर देन टाइप है और लेस देन टाइप जो ओजीव निकलेगा, ये तो आप यहाँ पे समझ गए किस तरीके से बेसिक्स है, सारा हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। तो आई होप आप लोग का जो यहाँ पे जितना भी बेसिक है वो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ ग्राफ है जो आपको हम यहाँ पे बताए हैं, तो इसी चीज़ को यहाँ पे आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो देखिए आपको ग्राफ देखने से, देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखिए ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ को देखने से क्या है आपको पता तो चल जाएगा कि अब क्या है, ये मोर देन टाइप है। मोर देन टाइप क्या होता है, जब ऊपर से लेके नीचे की तरफ जब आएगा, ऊपर से लेके नीचे की तरफ आएगा तो ये मोर देन टाइप है ना। और लेस देन टाइप क्या हो रहा है, नीचे से लेके ऊपर की तरफ जाता है, इस टाइप का कर्व बनता है। लेस देन टाइप में क्या ले रहे हैं हम, अपर लिमिट और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब जो आपका जो संचयी बारंबारता और जो आपका क्या है जो अपर लिमिट जो ज़्यादा वाला जो है उच्चतम मान, और जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो संचयी बारंबारता है, उसको लेकर हम यहाँ पे लिखे हैं। और देखिए यहाँ पे जो मोर देन टाइप है तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या है जो सबसे कम वाला जो कम वाला रहेगा, है ना, और जो संचयी बारंबारता रहेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब आप लोग ग्राफ देखकर भी पता कर सकते हैं कौन सा मोर देन टाइप है और कौन सा लेस देन टाइप है, यहाँ पे समझ गए। और देखिए ये क्या है, जब वाई एक्सिस में संचयी बारंबारता लिखा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और नीचे क्या लिखा रहता है, ये वर्ग अंतराल, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। समझ गए आप लोग यहाँ तक। देखिए यहाँ पे नोट में दिया हुआ है आपका, उपयुक्त बिंदु के वक्रों के बदले सरल रेखा से मिलाया जाए तो प्राप्त जो है वो बारंबारता क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। मतलब आप कोई सा भी प्लॉट कीजिएगा और इसको जो सरल रेखा से मतलब पॉइंट को मिलाइएगा, तो दो पॉइंट को जब मिलाइएगा और वहाँ से एक सरल रेखा बनेगा तो उसको क्या बोलिएगा, बारंबारता बहुभुज, मतलब जो है वो उसको बोलेंगे हम बारंबारता बहुभुज। अब देखिए सेकंड नोट में दिया हुआ है, यदि केवल त्वरण खींचा जाए तो उसका अर्थ कम त्वरण जो है वो लेस देन ओजिव होता है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यहाँ पे मासिक वेतन दिया हुआ है और कर्मचारी की संख्या दिया हुआ है, मतलब ये क्या है आपका जो यहाँ पे सारा दिया हुआ है क्लास मार्क। तो इसको क्या करना है हमको, यहाँ पे पहले बोल रहा है इसमें कि संचयी बारंबारता, इसमें जो त्वरण खींचे, तो त्वरण खींचने के लिए ये तो मेरा दिया हुआ है, तो ये तो हो गया आपका बारंबारता हो गया है ना, ये जितना डाटा ये बारंबारता हो गया, इसको हम संचयी बारंबारता में पहले निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये बनाया गया है, तो देखिए संचयी बारंबारता किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, देखिए क्लास इंटरवल दिया हुआ है और यहाँ पे 4 दिया हुआ, तो ये एडिशन शुरू वाला तो सेम होगा 4 होगा, है ना, और उसके बाद से 200 से 400 के बीच आएगा तो क्या होगा, जो है वो 400 से कम वाला कितना होगा, ये वाला भी होगा, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 4 14, और यहीं पे फिर ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 4 14, और यहाँ पे 15 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 41, यहाँ 44 और यहाँ पे 46 दिया हुआ। तो ये लास्ट वाला जो 46 है ये क्या होगा, इसको जब जोड़िएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा 46 के बराबर आएगा। लास्ट वाला जो आया हम बताए थे इससे स्टार्टिंग में कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, जो संचयी बारंबारता होता है, उसका जो लास्ट वाला जो जोड़ने के बाद आता है वो क्या होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब जो बारंबारता के बराबर, मतलब दोनों इक्वल होता है लास्ट वाला, है ना। अब देखिए इसी चीज़ को आप यहाँ पे जो है वो प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसी चीज़ को जो है वो त्वरण के रूप में यहाँ पे प्लॉट करके आप लोग को यहाँ पे दिखाया गया है। तो बेसिक्स आप लोग के पास बुक होगा तो आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। अब क्या है यहाँ पे जो है हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी अस्पताल, जो अस्पताल में क्या होता है हॉस्पिटल के 55 मरीज की आयु संचयी बारंबारता वक्र जो है वो बगल में अंकित है। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेरा जो है ये संचयी बारंबारता का जो है वो डायग्राम बना दिया हुआ है ना, दिख रहा है आप लोग को।
अब क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। फर्स्ट में क्या बोल रहा है, 30 वर्ष से कम आयु के मरीज की संख्या बताए। तो 30 वर्ष से क्या है, कम बोल रहा है। तो 30 से कम क्या है, यहाँ पे आ जाएगा, जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 30 और 35 के बीच में, ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया आपका, देखिए फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका 35 आ जाएगा, है ना। और देखिए सेकंड में दिया हुआ है, कितने मरीज का जो है वो आयु 10 वर्ष से लेके 20 वर्ष के बीच में। 10 से 20 में क्या हो जाएगा, एक 27, देखिए 27 और यहाँ पे 15 है, तो 20 से तो क्या होगा, कम होगा, है ना, और 10 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 27 दिया हुआ है ना यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 27 माइनस 15, 27 में से 15 घटाइएगा तो कितना आएगा आपका, 12 आएगा। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए आप लोग। नेक्स्ट बताते हैं अब। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि किसी कारखाने में क्या है, जो है वो 50 कर्मचारी की मासिक वेतन जो है वो त्वरण द्वारा अब निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर दे। तो फर्स्ट यहाँ पे जो है वो मेरा जो है वो ग्राफ दे दिया हुआ है इसका। पहला में दिया हुआ है आपका कि 1000, देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1000 रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए 1000 इंटू 50 है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा, है ना। अब देखिए सेकंड में दिया हुआ है यही कि 600 रुपया से 800 रुपये के बीच जो है मासिक वेतन कर्मचारी कितना पा रहा है। तो 600 से 800 के बीच में, तो आपको ग्राफ देखना होगा यहाँ पे, जो 800 वाला है और 600 वाला है। देखिए मतलब 600 से तो ऊपर होगा, है ना, और 800 से क्या होगा, नीचे होगा, है ना। 800 से नीचे दिया हुआ है तो यहाँ पे कर लीजिए, कितना है 46 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 37, 46 माइनस 37, जब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा आपका, 9 आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर 9 हो जाएगा, इसका आंसर 9 हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, 400 से 600 रुपये तक मासिक वेतन जो है वो कितने कर्मचारी को मिलता है, 400 से 600 के बीच में। तो क्या होगा, 600 से तो कम होगा, 600 से तो कम होगा, लेकिन क्या है 400 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, 37 है ना, यहाँ पे 37 दिया हुआ, 37 माइनस 40, मतलब 37 में से 14 घटाइएगा तो कितना आएगा आपका, 23 आएगा, मतलब 23 आएगा। तो 23 क्या हो जाएगा आपका, दूसरा का एक का तीसरा का आंसर। समझ गए आप लोग किस तरीके से निकालें, सारा इजी है यहाँ पे। देखिए आप लोग एक बार इसको समझ लीजिएगा, यहाँ पे स्कोरिंग करना बहुत ही इजी होता है। इस चैप्टर को अच्छे से समझने से क्या हो जाएगा, आपका जो है जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग आगे का जितना भी है वो अच्छे से समझ पाइएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका बी में कि यहाँ पे जो है वो बी का जो फर्स्ट है, देखिए दूसरा का बी का पहला दिया हुआ है, बटन की संचयी सारणी और क्या है, बटन की संक्षिप्त बारंबारता सारणी बताएं। मतलब संचय सारणी और क्या है, संक्षिप्त बारंबारता, मतलब एक में क्या बताना हमको, फ्रीक्वेंसी, और एक में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। तो देखिए यहाँ पे मासिक वेतन जो है वो हमको यहाँ पे सारा दिया हुआ है ना, और जो ये दिया हुआ है 4, 14, 37, 46, तो ये क्या हो गया, हम आपको बताए थे कि जो भी डाटा दिया होता है उसके साथ लोअर लिमिट लिया है या अपर लिया है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जो आपका इस साइड दिया रहेगा ये क्या होगा, ये आपका जो है वो संचयी बारंबारता ही दिया रहता है, मतलब बारंबारता नहीं दिया रहता है, वो मेरा संचयी बारंबारता दिया रहता है। तो आप लोग यहाँ से देख के बता सकते हैं ना कि ये क्या दिया हुआ है, मतलब ये संचयी बारंबारता। तो पहला में क्या है, संचयी बारंबारता, तो यहाँ पे जो डाटा है वही चीज़ को आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 4, 14, 37, 46, आप लोग ऊपर या बुक है आपके पास तो वहाँ से आप देख लीजिए, ये क्या है आपका संचयी बारंबारता। जब आपका संचयी बारंबारता यहाँ पे निकल गया तो वहाँ से बारंबारता भी निकालना आसान है, 4 की जगह 4 लीजिए और क्या कीजिएगा, 14 माइनस 4 10 आएगा, 37 में से क्या घटा दीजिएगा, 14 घटा दीजिएगा 23 आएगा। फिर इसी तरीके से 46 में आप इसको जोड़ के यहाँ से घटा लीजिए 9 आएगा, 50 में से घटा लीजिए इस तीनों को जोड़ के तो ये कितना आएगा, 4 के बराबर आएगा। तो दूसरा का भी आप लोग इस तरीके से सॉल्व कीजिए, सारा इजी है यहाँ पे। अब देखिए तीसरा दिया हुआ है, तीसरा में बोल रहा है कि तीसरा का पहला में सीमित प्रतिष्ठानों के एक समूह द्वारा नियुक्ति श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित है। मतलब यहाँ पे जो है वो दैनिक मजदूरी और बारंबारता आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे जो है वो त्वरण बताए, मतलब त्वरण बनाए, है ना,
यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसका जो कर्व बनाने के लिए जो इसका ओजीव होगा वो हमको बनाने के लिए हमको बनाना है। तो आपको हम पहले बताए थे जब कुछ भी नहीं दिया हुआ हो, मतलब कि आपको नहीं पता हो कि अपर लिमिट या लोअर लिमिट कौन सा इस मतलब इस क्लास इंटरवल जो आपका जो दिया हुआ है आंकड़ा, इसमें क्या लेना है ना। तो इसमें आपको नहीं पता हो तो हमको क्या बनाना है कि लेस देन टैब बनाना है, मतलब जो कम वाला बनाना है। तो क्या लेंगे यहाँ पे हम अपर लिमिट लेंगे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्या लेंगे हम अपर लिमिट लेंगे, है ना। तो आपको मेरा क्या निकल जाएगा यहाँ पे जो है वो त्वरण निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ आपका इस तरीके से बनाया हुआ है। इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिया गया है, आपका जो 5 और 7 लिया गया है। तो यहाँ पे 5 क्या दिया हुआ है, 5 देख लिए, 5 दिया हुआ है आपका यहाँ पे जो है वो हायर लिमिट है ना, जो है वो बड़ा वाला है। तो 5 से क्या होगा, यहाँ पे कम वाला कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे बारंबारता उसी तरीके से लिया हुआ है। तो पहले क्या कर लीजिए आप, जो है इसका इस डाटा का क्या कर लीजिए आप, संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। संचयी बारंबारता जो कि यहाँ पे निकाला हुआ है आप लोग देख सकते हैं, 10 7 यहाँ पे 23 करके निकाला हुआ है। तो इसी का जो संचयी बारंबारता निकालिएगा तो इस तरीके से निकलेगा आपका जो क्या है, आपका ऐड कर दिए 10 7 17 और यहाँ पे 20 30 40 और यहाँ पे 30 40 91 करके यहाँ पे जो है वो इसका एडिशन हुआ है, ये सारा जुटा हुआ है। तो फिर यहाँ से आया है, तो लास्ट वाला कितना आया, 100 आया है ना। जब इसको जोड़िएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 100 के बराबर आएगा, है ना। और उसी चीज़ को यहाँ पे जो है वो ग्राफ के अंदर यहाँ पे प्लॉट करके आप लोग को दिखाया गया है। ये दिया हुआ आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल, और ऊपर जो है ये आपका दिया हुआ है डाटा। और इससे क्या कर लीजिए आप, यहाँ आप लोग इस टाइप से डाटा बना लीजिए और क्या कीजिए, यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए जो संचयी बारंबारता है और जो इसका हायर लिमिट है। मतलब यहाँ पे देखिए ये जो है 10 से 20 में क्या है बड़ा, 10 बड़ा है, 20 से 30 में 10 से 20 में क्या है, 20 बड़ा है, और 20 से 30 में 30 बड़ा है। तो यही तरीके से यहाँ पे लिया गया है और इसका संचयी बारंबारता जो है वो प्लॉट कर दिया गया है। तो आप लोग ये कर लीजिएगा खुद से। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 30 दुकानों का जो है वार्षिक जो है वो लाभ यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में दर्शाया गया है। मतलब यहाँ पे दे दिया हुआ है कि दुकान का लाभ है, और बोल रहा है कि इस दोनों त्वरण खींचें और क्या है, इन वक्रों का जो छेदन भुज है, मतलब जो एक्स इसका निर्देशांक, दोनों त्वरण बनाएंगे। मतलब लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, जो कम वाला है और ज़्यादा वाला, दोनों त्वरण बनाएंगे। और तो उसमें क्या होगा, जो है वो छेदन बिंदु यहाँ पे दिया है, मतलब वहाँ पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। मतलब जो है वो मान के चलिए इस तरीके से ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, देखिए हम कलर चेंज करके बताते हैं। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यही पॉइंट में हमको बताना है, यहाँ पे जो उसका एक्स पॉइंट आएगा वो क्या आएगा। पहले क्या करते हैं, हम इसका ग्राफ बना लेते हैं ना, और फिर हम देखेंगे कि इसका एक्स पॉइंट क्या आता है और वाई पॉइंट क्या आता है। तो सिर्फ हमको एक्स बताना है, तो हम यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। तो पहले देख लीजिए, यहाँ पे दुकान का संख्या दिया हुआ है और कितना कितना दिया हुआ है, इतना लाख में दिया हुआ है, ये सारा लाख में सारा रुपया दिया हुआ है। और यहाँ पे किस तरीके से इनकम होता है, और ये आपका दुकान का नंबर दिया हुआ है सारा, है ना। पहले क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे जिसका संचयी बारंबारता और बारंबारता निकाले, तो हम आपको यहाँ पे बता दिए संचयी बारंबारता और बारंबारता किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग इस तरीके से संचयी बारंबारता और बारंबारता आप लोग निकाल लीजिएगा ग्राफ को देखकर, यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इस चीज़ को देखकर, क्योंकि क्या की हुआ है, यहाँ पे 30 - 28 किया है तो क्या आया है, 2 आया है। फिर इसी तरीके से कीजिएगा आप, तो यहाँ पे संचयी बारंबारता निकल जाएगा। इसको जब घटाइएगा जोड़ के, तो ये आपका पहले बारंबारता निकलेगा, फिर उसका संचयी बारंबारता, इसको ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसको जोड़े हैं, 12 2 14 आया है। फिर क्या आया, 14 2 16 यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे 12 2 14 16 4 20 आया है। 20 को यहाँ पे जोड़ दीजिए, 23 आएगा। 23 को 4 27 और यहाँ पे 3 जोड़िएगा तो 30 आएगा। और इसका टोटल कितना आएगा आपका, 30 के बराबर आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसी को हम आपको क्या बोल रहा है कि दोनों त्वरण खींचे। यहाँ पे दिया हुआ है ना क्वेश्चन में कि दोनों त्वरण खींचे, मतलब लेस देन और मोर देन टाइप। तो दोनों यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए ये ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है, आप लोग खुद से भी प्लॉट करके देख सकते हैं। आपका जो है ये ही चीज़ आएगा, और ऊपर से यहाँ से सारा डाटा देख लीजिए, है ना। तो क्या है, हम पहले क्या बनाते हैं, कम वाला त्वरण। तो देखिए कम वाला त्वरण बनाना है तो कम वाले त्वरण में क्या चीज़ लेते हैं आप, अपर लिमिट लेते हैं और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो अपर लिमिट क्या है, यहाँ पे क्या है, 10 है। 10 में क्या है, 2 है संचयी बारंबार। तो यहाँ पे देखिए लिए हुए हैं 10, यहाँ देखिए इस पॉइंट को देखिए 10 और 2 लिए हुए हैं। फिर इसी के बाद देख लीजिए यहाँ पे कितना है, 15 दिया हुआ है। इसमें 15 है ना, 15, और इसका जो है संचयी बारंबारता 14 है। तो 15 14 पॉइंट यहाँ पे प्लॉट किए हुए हैं ना। तो इसी तरीके से आप लोग कीजिएगा प्लॉट, तो आपका जो है ये वाला ग्राफ
ये ग्राफ जो देख रहे हैं आप लोग इस तरीके से जो गया हुआ है यहाँ पे ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ आपको मिलेगा। तो इसको हम बोलेंगे से कम त्वरण, मतलब ये हो गया आपका लेस देन ओजीव, लेस देन ओजीव आ जाएगा ये वाला, है ना। और इसी तरीके से मोर देन ओजीव निकालें तो मोर देन ओजीव में क्या करते हैं आप, जो है वो कम वाला लेते हैं। से अधिक वाला दिया हुआ है तो 5 से अधिक कितना है 30 है, 10 से अधिक 28, जो है 16 है, 14 है, 10 है, 7 है, 3 है। तो ये सारा आपका यहाँ से डाटा दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, मोर देन ओजीव हो जाएगा। मतलब क्या है, मोर देन ओजीव ये आ जाएगा। तो यही चीज़ आप यहाँ पे प्लॉट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम ग्राफ में प्लॉट किए हुए तो आपका इस तरीके से आया है, तो इस तरीके से आया है और इस तरीके से आपका इधर आया है। तो इस दोनों का हम बताए थे आपको, जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, मतलब कि एक जगह एक बिंदु पे तो दोनों मिलेगा ना, तो इस बिंदु पे ये मिल रहा है, इस बिंदु पे मिल रहा है ना। तो इस बिंदु पे मिल रहा है, तो इस दोनों का पॉइंट जो बीच वाला पॉइंट होगा ये तो सेम होगा। देखिए आप देखिए, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए इस दोनों का पॉइंट देखिए, आपको अब देखिए फ्रेश दिख रहा होगा थोड़ा, देखिए इस पॉइंट को देखिए। तो ये पॉइंट कितना है आपका 15 से 16 है, और ये क्या है 20 से 14 है। इधर देखिए कितना है 15 से जो है वो 14 है, 20 से 16 है। तो इस दोनों का बीच वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमको निकालना है। तो इस पॉइंट को जब हम निकालेंगे तो क्या लेंगे, इस दोनों का जब एडिशन करेंगे तो यहाँ पे ले लीजिएगा 20 प्लस 15, तो इसको जोड़ लीजिए 20 प्लस 15, और क्या है 2 पॉइंट के बीच का निकालते हैं तो बट्टे 2 कर देते हैं, तो कितना आएगा आपका 35/2। इसको काट लीजिए तो कितना आएगा आपका 17.5 आएगा। तो ये क्या आ गया मेरा एक्स पॉइंट आ गया, इसका इंटरसेक्ट पॉइंट, मतलब जो प्रतिच्छेद करेगा, छेदन बिंदु, ये कितना आएगा 17.5। और इसी का जब आपको वाई पॉइंट दिया रहता है निकालने, क्वेश्चन में हालांकि नहीं दिया है लेकिन आपको वाई पॉइंट निकालना रहता है, तो आप क्या करते हैं, जो इसी को जोड़ लीजिए 16 और 14 को, तो यहाँ पे जोड़ लीजिएगा 16 प्लस 14/2। तो 16 प्लस 14/2 जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका 30/2। काट लीजिए तो कितना आएगा आपका 15 के बराबर आएगा, है ना। तो 15 आ गया इसका वाई पॉइंट। अगर वाई निर्देशांक रहता निकालने तो इसमें से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, चाहे आप ये डाटा लीजिए, चाहे ये लीजिए, चाहे ये और ये, किसी में से कोई भी लीजिए, दोनों तो क्या है एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, क्योंकि दोनों डाटा देखिए आप यहाँ से सेम देख लीजिए मिला के, ये सारा डाटा यहाँ पे ये वाला और ये वाला ये दोनों सेम मिलता है। तो आप दोनों में से किसी को लीजिए और उसको बट्टे 2 करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट पॉइंट है बीच वाला वो आ जाएगा, मतलब 17.5 क्या आएगा आपका एक्स पॉइंट आएगा। इसका जो एक्स निर्देशांक है ये कितना आया है आपका 17.5। अगर यही इसका बोला रहा था वाई निर्देशांक निकालने, तो वाई कहाँ पे इंटरसेक्ट किया था मेरा 15 पे किया था, तो 15 और 17.5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17.5। इसका जो है वो छेदन बिंदु आ जाएगा, उसका भुज आ जाएगा, है ना। कोटि रहता तो आपका ये आता। तो आपका आज ये चैप्टर समाप्त हुआ। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। और क्या है, आपका जो आगे का जितना भी चैप्टर है हम उसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अगर हम यहाँ पे आप लोग को जो भी समझाएंगे उसमें कुछ भी डाउट हो, समझने में कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोग को वहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ पे कोई भी चैप्टर जो है आपका इस जो बुक से, जिस बुक से हम बता रहे हैं, इससे कोई भी चैप्टर से आपको दिक्कत हो तो आप बताइए। यहाँ पे आप लोग का क्या है, उसका जो जिस तरीके से हम वीडियो सॉल्यूशन देते हैं, तो इसमें से हम आपको वहाँ पे इस चीज़ को जो है वो चैप्टर जल्दी से जल्दी बना के आप लोग को बताया जाएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से इसी का आगे का चैप्टर जो आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी चल रहा है, इसी का आगे का चैप्टर हम जो है वो यहाँ पे हम बनाएंगे और सारा एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।